उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शोर में नजर आने वाले ज्यादातर चेहरे पुरुषों के हैं। पार्टी कार्यकर्ता हो या वोट मांगने घर घर जाने वाले कार्यकर्ता, 90% पुरुष हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये जो मतदाता हैं, जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, उसमें बड़ी भूमिका किसकी है, महिलाओं की या पुरुषों की? महिलाओं की ज्यादा बड़ी भूमिका है, जिसका प्रमाण पिछले चुनावों में महिला मतदाताओं का योगदान प्रतिशत साबित करता है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी से लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव तक का फोकस साइलेंट वोटर्स पर है। अब सवाल यह है कि महिला वोटर्स किसके दावों पर यकीन कर रही हैं? क्या योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड काम करेगा या प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं गेम चेंजर फैक्टर होगा, या अखिलेश के वादे पर महिलाएं भरोसा करेंगी? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड पर उतरी। देखिए साइलेंट वोटर के दिल में दरअसल है क्या। चुनाव खत्म हो 2 से 3 दिन कोरोना आ जाता है, ये भी कोई बात है। किससे ज्यादा प्रभावित? सर योगी जी से। देश को ही जाने वाले हैं तो योगी जी बेटर हैं। हम अखिलेश की तरफ से हैं। अब सर बहुत सेफ्टी है, उन्होंने हमें सेव किया। हम लोग अखिलेश को ही वोट करना चाहेंगे। इस शासन काल में नकल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। योगी जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के समर में जातीय समीकरणों से सोशल इंजीनियरिंग के गणित को हल किया जा रहा है। सियासी पार्टियों की नजर मुस्लिम, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों पर है। लेकिन इनसे अलग एक और वर्ग है जो साइलेंट वोटर माना जाता है, और ये वोटर जिस दल की तरफ झुकता है, माना जाता है कि यूपी में सत्ता वही हासिल करता है। ये वर्ग है आधी आबादी का। यूपी विधानसभा चुनाव के पिछले नतीजे बताते हैं कि महिला वोटर्स में वो ताकत है जो किसी भी पार्टी के हिस्से में राजयोग लिख सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी यही वोटर अहम भूमिका में होगा? इसका जवाब 2020 में जारी हुए इलेक्टोरल डेटा से मिलता है। यूपी में 14 करोड़ 16,63,646 मतदाता है। इन तमाम वोटर्स में 6 करोड़ 46,13,747 महिला वोटर हैं। यानी कुल वोटर में 45% हिस्सा महिला वोटर्स का है। और ये 45% वोट बैंक ऐसा है जिसके ऊपर ना तो जाति का समीकरण पूरी तरह फिट बैठता है, ना ही संप्रदाय का। इसलिए इसे साइलेंट वोटर कहा जाता है। और इस बार इसमें भी कुछ नया है जो साइलेंट वोटर्स के गणित को सुलझाना और ज्यादा कठिन बनाता है। यूपी चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 52,80,000 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इनमें 23,92,000 पुरुष मतदाता हैं और 28,86,000 महिला वोटर्स हैं। यानी कुल 52,80,000 नए वोटर इस बार किसी न किसी के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन इसमें भी महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, जो साफ इशारा है कि इस बार भी जिसने इस वर्ग को साधा वो राजयोग का हकदार बन सकता है। इसलिए इसी साइलेंट वोटर के दिल में क्या है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की अलग अलग टीमों ने जमीन पर उतरकर उसे टटोलने की कोशिश की। और इसमें पहला मैदान बना उत्तर प्रदेश की अयोध्या। वोटर्स का मन टटोलने के लिए पहुंचा हूं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। मेरे साथ कुछ ऐसे वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, और क्या लगता है उनका मन क्या है जानने के लिए। आपका मन क्या कहता है, क्या आकलन है, किसकी तरफ आप जाएंगे? हम तो अखिलेश जी को ही वोट देंगे, उनके तरफ ही। वजह क्या है? रोजगार। आप किससे ज्यादा प्रभावित हैं? सर योगी जी से। सर सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब सर बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी से बच्चे पढ़ भी सकते हैं। हमें अखिलेश की बातें अच्छी लगी क्योंकि वो पहले भी कई लोगों को रोजगार दिला चुके हैं, अब भी लगता मिल जाएगा सबको। योगी जी। क्या क्या अच्छा लगा पिछले 5 सालों में योगी जी को? उन्होंने रोमियो एक्ट चलाया और वो जागरूकता को लेकर भी कुछ ज्यादा ही रहते हैं, इसलिए वो मुझे बेटर लगते हैं। अयोध्या के साइलेंट वोटर्स में शामिल फर्स्ट टाइम वोटर्स के वर्ग का फैसला फिलहाल तो तय है, लेकिन इस वर्ग की तात्कालिक फैसले बदलने की क्षमता की वजह से ही इसे साइलेंट वोटर कहा जाता है। और ये निकट भविष्य में मुमकिन भी है, क्योंकि ये वर्ग 3 धुरियों के बीच में है। इन्हें आकर्षित करने के लिए चलाए गए अस्त्रों से भी प्रभावित हो सकता है, जिसमें सीएम योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड, प्रियंका वाड्रा का लड़की हूं लड़ सकती हूं और अखिलेश यादव का रोजगार देने का वादा शामिल है।
लेकिन क्या यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है? क्या यहाँ का साइलेंट वोटर कुछ और सोचता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में महिला वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने ग्राउंड पर पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र शर्मा। मुझे योगी जी का सही लग रहा, जो विकास कर रहा है ना उसी का तो सही है ना। बिल्कुल, शुरू से फैमिली हमारी कमल को ही मतलब सपोर्ट करती है। मेरे पापा भी आगरा में, कमल के बाद ही महिलाओं के राज आए, सुरक्षित महसूस करिए अपने आप को बस। इस वर्ग का इशारा साफ है, लेकिन फिर भी इन्हें लुभाने की कोशिश अंतिम चरण तक चलेगी। बीजेपी को अपने साइलेंट वोटर पर पूरा भरोसा है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की दोनों आधी आबादी का भरोसा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रही बात कांग्रेस की, तो पार्टी महिलाओं को केंद्र में रखकर ही चुनाव में उतरी है, इसलिए वो 40% महिलाओं के साथ मैदान में है। लेकिन साइलेंट वोटर को क्या ये दांव पसंद आएगा? सवाल इसलिए क्योंकि महिला उम्मीदवारों की जीत की गारंटी अतीत के आईने में धुंधली दिखती है। 2012 में प्रमुख दलों ने 153 महिला उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 35 ही जीतकर विधानसभा पहुंची थी। ठीक ऐसे ही 2017 के चुनाव में भी 151 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 40 महिलाओं को ही हासिल हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या महिला वोटर्स को लुभाने के लिए विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना कोई फैक्टर नहीं है? अगर नहीं है, तो निर्णायक भूमिका वाले इन साइलेंट वोटर्स के लिए अहम मुद्दा क्या है? इसका जवाब टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन ने वाराणसी में जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन हो और महिलाओं की क्या पसंद है, उसके लिए हम बात करते हैं लोगों से, महिलाओं से खास करके। एक बात बताएं कि आपके लिहाज से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जी, अगर आप महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें, तो उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने धर्म से ऊपर उठकर सभी महिलाओं के बारे में, सभी बेटियों के बारे में सोचा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, खासकर बेटियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, और सबसे बड़ी बात शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है बेटियों की, वो बहुत ही सराहनीय है। अखिलेश यादव, हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ आगे कर सकते हैं। हमारे अखिलेश यादव। क्यों आपके सोचते हैं? हम अखिलेश यादव जी ने हम लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। पहले हमें लैपटॉप दिया, फिर अभी अच्छे अच्छे काम कर भी रहे हैं। अभी 300 यूनिट बिजली में भी छूट दे रहे हैं। वाराणसी का साइलेंट वोटर इस बार वायलेंट भी है। मुद्दों के केंद्र में महिला सुरक्षा भी है और रोजगार भी। इसलिए वोटर बनाम नया वोटर जैसे दो पक्ष बन गए हैं। दो तरफ बराबरी वाला झुकाव दिख रहा है। हालांकि ऐसे हालात कई जगह पर बने हैं, लेकिन इससे जीत हार के समीकरण पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस पक्ष में ज्यादा साइलेंट वोटर होंगे, जीत उसी की होगी। और इसकी पुष्टि करते हैं पिछले चुनाव के नतीजे। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2007 में बीएसपी को महिलाओं के सबसे ज्यादा 32% वोट मिले थे। तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती सत्ता में आई थी। इसके बाद 2012 में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 31% वोट समाजवादी पार्टी को दिए थे, जिससे अखिलेश यादव सीएम बने। और 2017 में महिलाओं ने रिकॉर्ड 41% वोट बीजेपी को देकर सरकार गठन में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2007 की बात करें तो उस समय महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों से कम था, लेकिन चुनाव दर चुनाव ये प्रतिशत बढ़ा है और अब 60% से ज्यादा साइलेंट वोटर्स के मतदान की संभावना है। यानी यही वर्ग अब भी सरकार बनाएगा। विकास सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया है, तो समाजवादी पार्टी को ही सत्ता पक्ष पे काबिज करेगी, यही आवाम का रुझान है। योगी जी का कार्यकाल काफी हद तक अच्छा रहा है और आगे भी मेरे हिसाब से आई होप अच्छा ही रहेगा। मेरा रुझान तो सीधे जो है समाजवादी पार्टी के लिए है, अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी पे आई कैन ट्रस्ट। कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में योगी जी ही मुख्यमंत्री रहे। जो सुरक्षा हमें दी गई है वो योगी जी की सरकार के द्वारा ही मिली है, क्योंकि पहले समय में हम असुरक्षित थे, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थे। आज हम सुबह से लेकर रात तक कहीं भी निकलते तो हमें कोई भय नहीं रहता है। प्रदेश के 3 गद्दावर नेता हैं, अखिलेश, प्रियंका, योगी आदित्यनाथ। आप लोग किनका समर्थन करते हैं? योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल यूपी में सत्ता मेकर साइलेंट वोटर के दिल में जो है वो तो सामने है, लेकिन किस सियासी दल के वादों की पोटली भारी है, किस नेता की जुबान कितनी वजनदार है, ये फैक्टर ऐन मतदान के पहले तक वोटर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आधी आबादी का मन टटोलने के बावजूद किसी की जीत का दावा नहीं किया जा सकता। अयोध्या से जितेंद्र भाटी, गौतम बुद्ध नगर से जितेंद्र शर्मा और वाराणसी से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।